प्यारे सामाइन, हमारी आज की कहानी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। Dear listeners, our story today is called Sleeping Beauty. पुराने ज़माने की बात है कि फ्रांस में एक बे औलाद बादशाह और मलिका रहते थे। आखिरकार उनकी खुशी की इंतहा न रही जब मलिका ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया। इस खुशी में सारी मुमलिकत की घंटियां बजाई गईं। बादशाह और मलिका ने मुमलिकत की तमाम परियों को तकरीबात के लिए मदऊ किया। बड़ी एहतियात से हर मेहमान के आगे खालिस सोने की प्लेटें और छुरी कांटे रखे गए। लेकिन एक परी मेलेफिसेंट देर से आई। बदकिस्मती से उसके लिए रात का खाना खालिस सोने की प्लेटों और छुरी कांटों के साथ पेश नहीं किया गया और यूं ये बुजुर्ग परी नाराज़ हो गई। अब वक्त था कि हर परी बच्ची को दुआ दे। जब मेलेफिसेंट की बारी आई तो उसने खड़े होकर झूले में सोती बच्ची की तरफ अपनी लंबी उंगली से इशारा किया। मेलेफिसेंट ने पुकारा, मैं आप सबके सामने ऐलान करती हूँ कि ये बच्ची अपनी 16वीं सालगिरह के मौके पर चरखे के एक तकले के साथ अपनी उंगली ज़ख्मी करेगी और मर जाएगी। Long ago in France, there lived a childless king and queen. At last, to their great happiness, the queen gave birth to a little girl. All the bells in the land were rung with joy. The king and queen invited all the fairies in the kingdom for celebrations. Plates and silverware of pure gold were set with care before each guest. But one fairy, Maleficent, came late. Unfortunately, her dinner was not served with the pure gold plates and silverware. This made the old fairy very angry. Soon it was time for each fairy to give her blessing to the baby. When it came to Maleficent's turn, she stood up and pointed her long finger at the sleeping baby girl in the cradle. I declare before all of you, Maleficent called out, that this child on her 16th birthday shall prick her finger on the spindle of a spinning wheel and die. एक सरसराहट के साथ शैतान परी गायब हो गई, लेकिन एक परी बाकी थी जिसने अभी तक दुआ नहीं की थी। बादशाह और मलिका ने उस परी को, जिसका नाम मैरी वेदर था, बद्दुआ को ज़ायल करने के लिए कहा। मैरी वेदर ने अफसोस से अपना सर हिला दिया कि ये मुमकिन नहीं था, लेकिन वो इस बद्दुआ की सख्ती को नरम कर सकती थी। उसने कहा कि इस बच्ची की 16वीं सालगिरह के मौके पर जब शहजादी चरखे के तकले के साथ अपनी उंगली ज़ख्मी करेगी तो वो मरने की बजाय 100 साल तक सो जाएगी। 100 साल, मलिका ने कहा। हम अपनी बेटी को 16 साल की उम्र के बाद मज़ीद नहीं जान पाएंगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुमलिकत के तमाम चरखे महल में पहुंचाकर जला दिए जाएं। मज़ीद एहतियात के तौर पर
کہ شہزادی کسی طرح بھی چرخے کے قریب نہ ہو. انہوں نے میری ویدر کو حکم دیا کہ وہ دوسری 2 پریوں فلورا اور فیونا کو ساتھ لے کر شہزادی کو دور لے جائیں. With a whoosh of smoke, the evil fairy vanished. But one fairy had not yet given her blessing. The king and queen asked this fairy, whose name was Merryweather, to reverse the curse. Merryweather shook her head sadly. That was not possible. But she could soften the curse. On her 16th birthday, she said, when the princess pricks her finger on the spinning wheel, instead of dying, she will fall asleep for 100 years. 100 years? Said the queen. After our daughter turns 16, we will not know her anymore. The king ordered every spinning wheel in the kingdom to be brought to the palace and burned. To be extra sure, the princess would not be anywhere near a spinning wheel. He also ordered the fairy Merryweather, along with 2 other fairies, Flora and Fauna, to take the princess far away. गहरे जंगल में मौजूद उस कॉटेज में बच्ची की परवरिश होती रही. वहीं पर उसको 16वीं सालगिरह के बाद तक महफूज रखना था. उस दिन के बाद उस शहजादी जिसका नाम अरोरा था को वापस महल में लाना महफूज होगा. अरोरा तीनों परियों के अलावा किसी को नहीं जानती थी. उन्हें वो अपनी खालाएं समझती थी. जंगल के जानवर उसके दोस्त थे. परिंदे, हिरन, चिपमॉन्क्स और खरगोश उसके आसपास रहते थे. वो उनको मज़े मज़े की चीज़ें खिलाती और बातें करती थी. छोटी उम्र ही से अरोरा से कहा गया था कि वो पहाड़ियों में घिरे हुए जंगलात के अंदर ही रहे. अरोरा को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था. पहाड़ियों के अंदर के जंगलात वसी और गहरे थे और खेलने के लिए बहुत सी जगह थी. एक रोज़ अरोरा अपने कॉटेज वापस आई तो क्या देखती है कि उसकी तीनों खालाएं पार्टी की तैयारी कर रही हैं. क्या हो रहा है? उसने कहा. आज रात हम आपकी 16वीं सालगिरह मनाएंगे, फ्लोरा ने कहा. The fairies would raise the child in a cottage deep in the woods. There they would keep her safe until after her 16th birthday. After that day, it would be safe to bring back the princess who had been named Aurora to the castle. Aurora grew up knowing no others than the 3 fairies whom she knew as her aunts. The animals of the forest were her friends. The birds, the deer, the chipmunks, and the rabbits followed her around as she fed them treats and cooed to them. From childhood, Aurora was told to stay inside the hills that surrounded them. She didn't mind that in the least. The woods were wide and deep inside the hills, and there was plenty of room for her to play. One day, Aurora came home to the cottage to find her 3 aunts preparing for a party. "What's going on?"
she said. Tonight we will celebrate your 16th birthday, said Flora. क्या वाकई? अरोरा ने कहा। तो इसका मतलब है कि कल मैं महल में वापस चली जाऊंगी? हाँ, मैरीवेदर ने कहा। हमने 16 साल तक तुमको चरखे से महफूज रखा है। अब जल्द ही वक्त आने वाला है कि तुम बतौर शहजादी शाही ज़िंदगी को अपनाओगी, और पहली चीज़ यह है कि तुमको शादी करना होगी, फियोना ने कहा। शादी? अभी से? अरोरा ने कहा। क्या आप जानती हैं कि मुझे किससे शादी करना होगी? हाँ, हम जानते हैं, फियोना ने हाथ हिलाकर कहा। लेकिन तुम्हें इसके बारे में फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। ये सही है कि वो ज़रा अनोखा है और कुछ लोगों के मुताबिक ज़रा गज़बनाक किस्म का है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। असल में तुम उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारोगी, और फिर ये है कि वो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फ्लोरा ने मुस्कुराहट के साथ मज़ीद बताया। ज़रा ठहरो, अरोरा ने पीछे हटते हुए कहा। आपने ये क्यों कहा कि वो कुछ गज़बनाक किस्म का है? प्यारी, बेहतरीन तो यही होगा कि तुम इन बातों पर तवज्जो मत दो, मैरीवेदर ने कहा। बस तुम वही सब करना जो तुम्हारा शौहर तुमसे कहे, फ्लोरा ने कहा, और तुम ठीक रहोगी। ये सब ऐसा नहीं हो रहा है जैसे कि मैं समझी थी, अरोरा चिल्लाई। मुझे कब तक शादीशुदा रहना होगा? जाहिर है कि सारी जिंदगी के लिए, फियोना ने कहा। It is, said Aurora. That means tomorrow I go back to the castle? Yes, said Merryweather. We have kept you safe from that spinning wheel for 16 years. Soon it will be time for you to take up your royal life as a princess. And the first thing for you will be to get married, said Fiona. Married already? Said Aurora. Do you know who I am supposed to marry? We do, said Fiona, with a wave of her hand. But there is no need to worry about that. Even if he is a bit strange, some might say a bit horrid, you won't have to spend much time with him after all. And he does come from a fine family, Flora added with a quick smile. Wait a minute, said Aurora, pulling back. Why do you say he's a bit horrid? It's best not focus on such things, dear, said Merryweather. Just do everything your husband tells you to do, said Flora, and you will be fine. This is not turning out like I thought, cried Aurora. How long do I have to stay married? For the rest of your life, of course, said Fiona. नहीं नहीं, ये सब गलत है, औरोरा चिल्लाई। उसने पलट कर कहा, बेहतर तो यही होगा कि मैं चरखे के साथ अपनी उंगली जख्मी कर लूं और 100 साल तक सोई पड़ी रहूं, बजाय इसके कि ना चाहते हुए भी किसी शख्स से शादी कर लूं। शायद जब मैं जागूं तो उस वक्त के लोगों को ज़बरदस्ती की शादी नहीं करना पड़ेगी। और वो दौड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई। साफ जाहिर है कि ये सब ठीक नहीं हुआ, मैरीवेदर ने दूसरी दो परियों से कहा।
औरोरा दौड़ती हुई गहरे जंगलों की तरफ चली गई जहाँ के उसके जानवर दोस्त रहते थे। एक हिरन और साथ ही खरगोश और चिपमंक्स आ गए। हम सबको इस जगह से निकलना होगा, उसने उन सबसे कहा। फिर उसने पहाड़ के एक दर्रे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम सब उन पहाड़ियों में से निकल जाएंगे। जल्द ही औरोरा एक सड़क पर आ पहुंची। दूर से उसे एक घोड़ा गाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी। जैसे ही सवार करीब पहुंचा, सारे जानवर दोस्त तितर-बितर हो गए। सलाम, अजनबी ने कहा। मुझे अफसोस है कि मेरी गाड़ी ने आपके पालतू जानवरों को खौफजदा कर दिया, लेकिन क्या मैं आपको सवारी पेश कर सकता हूँ? औरोरा ने पहले किसी मर्द को नहीं देखा था, लेकिन उसे इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी जब तक कि वो एक चरखा न ढूंढ ले। अगले दिन तो उसकी खालाएं उसे वापस महल ले जाएंगी। जी हाँ, औरोरा ने अजनबी से कहा, दर हकीकत मुझे एक चीज़ की सख्त ज़रूरत है। No, no, this is all wrong, cried Aurora. She turned away, then said in a firm voice, I would rather prick my finger on a spinning wheel and fall asleep for 100 years than have to marry someone I don't want to marry. Maybe by the time I wake up, people won't have to get married if they don't want to. And she ran out of the door. I don't believe that went over very well, said Merryweather to the other two fairies. Aurora ran deep into the woods where her animal friends lived. A deer hopped beside her, along with the rabbits and chipmunks. We have to get out of here, she said to all of them. Then, pointing to a mountain pass, she said, we will go right through the hills. Soon, Aurora came to a road. In the distance was a carriage coming closer to her. As the rider approached, her animal friends scattered. Hail, said the stranger. I'm afraid my carriage scared away your pets. May I give you a lift? Aurora had never seen a man before, but she couldn't think about that unless she could find a spinning wheel. The very next day her aunts would take her back to the castle. Actually, said Aurora to the stranger, there is something I need a great deal. वो क्या है? अजनबी ने घोड़ा गाड़ी से बाहर छलांग लगाते हुए पूछा। वो एक खुश पोशाक और मुहज्जब आदमी था। एक चरखा, औरोरा ने कहा। एक चरखा? अजनबी ने पूछा। सब जानते हैं कि पूरी मुमलिकत में एक भी चरखा नहीं रहा है। वो बस बात यह है कि मेरी एक सहेली है और उसे चरखे की बहुत सख्त ज़रूरत है। औरोरा ने अजनबी की तरफ देखा। बस ज़िंदगी और मौत का मसला है। अजनबी ने औरोरा की आंखों की तरफ देखा। आखिरकार उसने कहा, ऐसा लगता है कि मैं किसी को जानता हूँ, लेकिन ये बात मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी। अजनबी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ से कुछ दूर एक बुज़ुर्ग खातून रहती है जिसने सारी ज़िंदगी धागा काता था। जब सारे चरखे जला देने के लिए अहकामात आए तो उससे बर्दाश्त न हो सका कि वो अपने चरखे को यूं जाने दे। चूँकि
وہ اس کے خاندان میں کئی سالوں سے رہا تھا، وہ میرے پاس آئی۔ وہ سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں چونکہ ہمسایہ مملکت کا شہزادہ ہوں، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ اسے حفاظت سے محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ تب میں نے اسے اپنے قلعے کے برج کے بالائی کمرے میں رکھ دیا۔ What's that? said the stranger, hopping out of the carriage. Very nicely dressed was he, and well mannered too. A spinning wheel, said Aurora. A spinning wheel? said the stranger. But there are none left in the land. Everyone knows that. Well, you see, said Aurora, rubbing her hands together, I have this friend. She needs a spinning wheel in the worst way. Aurora looked directly at the stranger. It's a matter of life and death. The stranger looked at Aurora's eyes. At last he said, I may know of one, he said, but this needs to stay between you and I. The stranger stepped closer. Not far from here lives an old woman who spun yarn all her life. When the orders came to burn all the spinning wheels, she could not bear to let go of her beloved spinning wheel, since it had been in her family for many years. She came to me, he said, pointing down to the road. As I am a prince from the next kingdom, she begged me to let her store it away safely. So I put it in the attic room of my castle tower. क्या आप मुझे अपने किले के बुर्ज तक ले जाएंगे? औरोरा ने कहा, मुझे करना तो नहीं चाहिए, शहजादे ने कहा। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, लेकिन मैं ऐसा करूँगा। वो शहजादी की घोड़ा गाड़ी पर चढ़ी। जल्द ही वो किले तक पहुँच गए और घोड़ा गाड़ी से बाहर निकले। शहजादे ने कहा, ये तुम्हारी सहेली के लिए तो नहीं है ना? आपका शुक्रिया, मैं आपकी ये मेहरबानी हमेशा याद रखूँगी। अच्छा तो मेहरबानी कीजिए, मुझे तो वो करना है जो मुझे करना चाहिए। औरोरा मुड़ी और बालाखाने की आखिरी सीढ़ी तक चढ़ती ही चली गई। सामने का दरवाज़ा एक चरचराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा था और बासी बदबू। उसको मकड़ी के जालों की वजह से एक कदम लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो उनको हटाते हुए आगे बढ़ी। वहाँ दूर एक कोने में चरखा पड़ा हुआ था। एक छोटी सी खिड़की में से उसे नजर आ रहा था कि सूरज गुरूब ही होने वाला है। उम्मीद तो है कि ये काम करेगा, उसने कहा, इससे पहले कि देर हो जाए। औरोरा ने अपनी उंगली तकले के सिरे पर रखी और उस पर तकला चुभो दिया। उंगली से खून का एक नन्हा कतरा नीचे गिरा। उसी लम्हे औरोरा को चक्कर आ गया। वो बालाखाने के फर्श पर पड़े मखमल के कंबल पर गिरी और एक लंबी गहरी नींद सो गई। Would you take me to your castle tower? said Aurora. I shouldn't, said the prince. Then after a moment, he said, but I will. She stepped onto his carriage. Soon they were at the tower, and they both stepped out. The prince said, this is not for your friend, is it?
Thank you for taking me here, said Aurora. I will always remember your kindness. Now, if you please, I must do what I must do. Aurora turned and went up the tower stairs to the very last stair. The door in front of her creaked open. Inside, all was dark and musty. She could barely take a step for all the spider webs. But she pushed them aside and stepped forward. There, in a far corner, was the spinning wheel. From a small window, she could tell the sun was already setting. I hope this works, she said, before it's too late. Aurora held out her finger to the tip of the spindle. She pricked her finger on that spindle. One tiny droplet of blood dripped from her finger. At once, Aurora felt dizzy. She fell onto an old velvet blanket that lay on the attic floor and fell into a deep sleep. चंद लम्हों बाद किले में शाही ख़ानदान, नौकर चाकर और बाकी सब लोग भी गहरी नींद सो गए और साथ ही शहज़ादा भी, जो कि अभी तक किले के बुर्ज के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। कुछ घंटों के अंदर ही ऐसी घनी कांटेदार झाड़ियाँ और बेलें किले के इर्द गिर्द उगाई कि कोई भी इंसान या जानवर उनमें से ना गुजर सके। 100 साल तक ऑरोरा और दूसरे सभी सोए पड़े रहे। 100 साल गुजरने के बाद ऑरोरा अपनी आंखें झपकाकर जाग गई और तब किले के सब लोग भी जाग गए। सब लोग 100 साल सोने से पहले जो कुछ कर रहे थे वो अपने उन्हीं कामों में मसरूफ हो गए। किले के इर्द गिर्द के कांटे और बेलें सब तहलील हो चुकी थीं। ऑरोरा और शहजादा दोनों शहजादे की घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। आगे जाकर सड़क पर क्या देखते हैं कि चौराहे पर एक मार्केट मौजूद है और सारी की सारी दुनिया बदली हुई है। बाइसिकल और गाड़ियाँ थीं और कैमरे और सड़क पर रोशनियाँ मौजूद। ऐसी हैरान कुन चीज़ें देखने को मिलीं। शहजादी ऑरोरा और शहजादे ने उसी शहर में शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे। Moments later, all the others in the castle, servants and royals alike, fell asleep too. And so did the prince, who was still waiting for her outside the tower. Within hours, thorns and vines had sprung up and wrapped around the castle so thickly that no human or beast could pass through. For 100 years, Aurora and the others slept. After 100 years had passed, Aurora blinked her eyes awake. Then all the others in the castle also awoke. Everyone started to do what they had been doing when they had fallen asleep 100 years before. The thorns and vines around the castle melted away. Both Aurora and the prince stepped into the prince's carriage. Down the road they saw a market square and discovered a whole new world. Bicycles and the street cars, cameras and street lights, such marvels to behold.
That day both Prince and Princess Aurora got married in the same town and lived happily ever after. प्यारे सामाईन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है. मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. शुक्रिया. Dear listeners, the story ends here. I would like you to subscribe to my channel. Thank you. Khada Hafiz. Bye for now.